खेती किसानी के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है मानसून को लेकर, और उसमें यह कहा है कि इस साल सामान्य बारिश होगी, मतलब अच्छी बारिश होगी। और यह कहा है कि इस बार 98% जो कि सामान्य बारिश की कैटेगरी में आता है, 98% बारिश इस सीजन में, मतलब जून से लेकर के सितंबर के बीच में होगी। हमारे साथ जीपी शर्मा साहब है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने महीने की मतलब आपने मानसून सीजन को लेकर के बड़ी अच्छी खबर दी है। आपने कहा है कि सामान्य बारिश होगी। उसमें आपने एक बात और कही है कि 65% चांस ये है कि पूरे सीजन में सामान्य बारिश होगी। क्या मतलब सर इसका? धन्यवाद मृत्युंजय। पहले तो 98% बारिश एक अच्छे मानसून का संकेत जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले साल भी लगभग 99% मानसून रहा था। लगभग चौथा साल ऐसा होगा जिसमें कि ऐसी संभावना है कि मानसून अच्छा रहेगा। और 98% का मतलब, और जैसे आपने बोला 65% उसमें प्रोबेबिलिटी है कि मानसून सामान्य रहेगा। किसी भी जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी रहते हैं अबव नॉर्मल है या नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है, किसी भी प्रोबेबिलिटी को जीरो नहीं होता है, रूल आउट नहीं किया जा सकता। जबकि सामान्य भी हो तो उसके कुछ अंश जरूर ऐसे रहते हैं जिसमें कि दो ऐसा क्लाइमेटोलॉजी दिखाती है कि वो हो सकता है वो अबव नॉर्मल हो और बिलो नॉर्मल हो। इसमें 65% एक मेजर शेयर है जिसमें कि ऐसे संकेत है कि ये नॉर्मल मानसून रहना चाहिए, जिसकी की रेंज जैसे हमने बताया 96 से 104% को नॉर्मल गिना जाता है। 25% चांस जरूर है कि इसका बिलो नॉर्मल, क्योंकि मानसून की चाल आप तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, इसको ट्रैक करते हैं। मानसून की चाल पूरे सीजन में कभी भी, चाहे वो अच्छा मानसून हो, बहुत अच्छा हो और इतना अच्छा ना हो, एक जैसी तो नहीं रहती है। आप पिछले साल का ही मानसून देख लीजिए, कुल मिला के बेशक मानसून सामान्य था, लेकिन मंथ वाइज स्थिति देखें तो उसमें काफी फेरबदल आता रहा। इसी तरह का फेरबदल जो है स्थिति इस बार भी देखने को मिल सकती है। लेकिन शुरुआती दिन हमें ऐसा अनुमान है कि जैसे जून है या जुलाई है, एक अच्छा मानसून शुरुआत की होगी। और खेती के हिसाब से जून और जुलाई के महीने जबकि बुआई होती है, और उसके इमीडिएटली बुआई के बाद किसानों को थोड़ी राहत के लिए सिंचाई का अगर आवश्यकता हो तो उसके हिसाब से ये एक अच्छा मानसून होएगा। और उससे ज्यादा बात यह है कि देश के जो मध्यवर्ती भाग हैं जो कि रेन डिपेंडेंट है, रेन फेड एरियाज, महाराष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, उनमें एक अच्छा मानसून होने की संभावना है। उसके साथ साथ इवन छत्तीसगढ़। बात और शर्मा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, 4 महीने का पूरा मानसून का सीजन होता है, जून से लेकर सितंबर तक का। जून में आपने कहा है कि सामान्य बारिश होने की संभावना 70% है, मतलब अच्छी बारिश होगी इसकी संभावना ज्यादा है। जुलाई में 65% सामान्य बारिश की संभावना आपने जताई है, मतलब ये कि जुलाई के महीने में भी अच्छी बारिश होगी। और जून और जुलाई का महीना खरीफ की बुआई के लिए बहुत अहम माना जाता है, तो लिहाजा बुआई को लेकर के अच्छी खबर है कि जून और जुलाई में अच्छी बारिश होगी। लेकिन जब फसल मतलब मैच्योर्ड होने वाली होगी, उस वक्त का जो आपका फोरकास्ट है वो थोड़ा चिंता पैदा करने वाला है। सितंबर महीने का, जो कि आखिरी महीना है मानसून का, और उसमें यह कहा गया है कि सामान्य बारिश की संभावना सिर्फ 20% है और बिलो नॉर्मल यानी सामान्य से कम बारिश की संभावना 70% है। तो क्या ये एक बड़ी चिंता होगी, चिंता बढ़ाने वाली बात है सर ये? देखिए, मेरा अपना अनुमान यह है कि अगर मानसून की शुरुआत जैसे कि अंदाजा है कि जून और जुलाई में बहुत अच्छी होगी, जो भी हमारे सिंचाई से करने के जो साधन हैं, चाहे रिजर्वोयर की बात करिए या वाटर टेबल की बात करिए, मेरा ख्याल वो सफिशिएंटली चार्ज हो जाते हैं। हालांकि अनुमान यही है कि सितंबर के महीने में सामान्य से वर्षा कम रहेगी। वो तो जो आंकड़े ऐसा बता रहे हैं, जो पैसिफिक ओशन को देख के, ला नीना स्थिति देख के, आईओडी की देख के, वो फेवरेबल नहीं है। तो उसके चलते सितंबर में ऐसा अनुमान है कि हमारा मानसून जो है कम रहेगा, 10% की कमी रहेगी। और उसमें कुछ क्षेत्रों में जरूरी नहीं है क्रॉस द बोर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ क्षेत्रों में तो और भी कम रहने की संभावना रहेगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, दक्षिण भाग में कम रहेगी, कुछ क्षेत्र इवन मध्य प्रदेश से लगते हुए गुजरात के जिसमें कम रहेगी। तो कुल मिलाकर हाँ, सितंबर के महीने में वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना रहेगी। हालांकि मानसून उस वक्त, क्योंकि देश के उत्तरी भागों की बात करें तो मानसून की तो विड्रॉवल पे होता है, तो इवन विड्रॉवल डेट जो है दिल्ली के आसपास उसके भी आगे चली जाती है कई सीजन में। सर एक बात और पूछना चाहता हूं मैं शर्मा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सर मानसून में ये बहुत मायने रखता है, एक तो ये कि बारिश कितनी हो रही है,
और आप लोगों ने कहा कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन मानसून का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि बारिश अच्छी होने के साथ साथ रेन का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कैसा होता है। कई बार ये होता है कि आंकड़ों में बारिश अच्छी दिख जाती है, लेकिन वितरण ठीक से नहीं होने की वजह से जो खेती वाले इलाके हैं वो पिछड़ जाते हैं और वहां पर पता चला कि अच्छी बारिश नहीं हुई तो उस मानसून का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो सर, रेन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आप लोगों का क्या अनुमान है? रेन डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो मानसून का पहला हाफ है, जिसमें जून या जुलाई है, केवल दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र होंगे, जिसमें कि केरल की बात करूंगा, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों की बात करूंगा जिसमें कि मानसून कम रहेगा। अदरवाइज जून और जुलाई में भरपूर मानसून होने की संभावना है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। लेकिन जो अगस्त का महीना है, इस सीजन में वॉलेटिलिटी मानसून की थोड़ी ज्यादा रहेगी। जैसे कि शुरुआती जो अभी आंकड़े हैं, जो समुद्री आंकड़े हैं, नादीना की स्थिति है आईओडी की, उसमें थोड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल में उतार चढ़ाव जो सेकंड हाफ में है काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। जो इंटेंस रेन के स्पेल हैं वो भी होंगे, लेकिन बीच बीच में जैसे लंबे से स्पेल आ जाते हैं जो वर्षा नहीं होती है, वो भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह का जो सेकंड हाफ का है वो थोड़ा बहुत अच्छा प्रतीत नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन कम समय में अच्छा रेनफॉल होना और उसके बाद वर्षा काफी दिनों तक ना होना, हाँ ऐसे स्पेल जरूर हमें देखने को मिलेंगे, जो कि कई बार चिंता का विषय तो जरूर बन जाते हैं। लेकिन कुल मिला के जो है, यस, फर्स्ट हाफ तो अच्छा है और दूसरे हाफ में थोड़ा सा हमें संकेत मिले हैं कि जो मानसून हो सकता है कोई एक सवाल सर आपसे और, चाहिए उतना ना हो कुछ क्षेत्रों में। जी ओके, एक सवाल सर आपसे और कि जब भी मानसून की बात होती है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इस साल तय वक्त पर मानसून आएगा क्या। तो इसको लेकर क्या आप लोगों का अनुमान क्या है? क्या मानसून का अराइवल तय वक्त पर हो जाएगा या उसमें कुछ देरी होने की आशंका है? देखिए मृत्युंजय जी, जो अभी तक हम उसका अनुमान के बारे में कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया है और अभी थोड़ी शुरुआत है, क्योंकि अप्रैल के महीने में उसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता है रादर, क्योंकि नॉर्मल सामान्य डेट जो मेनलैंड पे होता है 1 जून है, जैसे हमें पता है केरल का जो बे आइलैंड्स वगैरह दक्षिण बंगाल की खाड़ी है, उसमें कभी भी 15 मई के बाद से मानसून का प्रवेश होता है, मानसून आता है। पर अभी तो शुरुआती दौर है, इसलिए अभी कोई भी, ये एक स्पेकुलेशन होगा। अगर मैं अभी आपको कुछ बता दूं उसके बारे में तो उसको एक बहुत ही ब्रॉडली जो स्पेकुलेशन है वो होगा। अभी उसका अंदाज लगाना केवल हमें इंतजार करना पड़ेगा। मई के पहले सप्ताह के आसपास उसका थोड़ा आंकलन कर पाएंगे और हो सकता है उसके साथ साथ ही हम शेयर करेंगे लगभग 15-20 दिन पहले। अभी उसके बारे में कुछ कहना भी मेरे ख्याल में अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। बहुत शुक्रिया जीपी शर्मा जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, मानसून के पहले पूर्वानुमान पर डिटेल में बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि बारिश कब, कहां और कितनी हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे